इस क्लास में हम घातांक करने के जो योग और अंतर पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनको करने वाले हैं। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे, फिर इसके बाद में जिस लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 6√3 माइनस 4√3 प्लस 9√3। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली हम कर सकते हैं। 6 माइनस 4 प्लस 9 सभी के सभी √3 के हैं, तो ये 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 को जब हम 9 में जोड़ देंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 11√3। बस यही आंसर होगा, डायरेक्टली इनको जोड़ सकते हैं। हाँ, यदि ये अलग होते तो फिर इनको मीन्स की जो करनी वाला गुणनखंड है यदि वो सेम नहीं होता, अलग होता, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी, जो करणियों के प्रकार होते हैं उनमें जो विजातीय करणियां होती थी उनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते थे, लेकिन जो सजातीय करणियां थी मीन्स की इस टाइप की करणियां, इनको बोलते हैं सजातीय करणी। तो इनका योग भी किया जा सकता है और इनको घटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा √50 माइनस √98 प्लस का √162। अब अगर इनको देखें तो इनको अभी सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो इन सभी की घात 2 है, मतलब कि इन सभी का वर्गमूल निकाला जाए तो वर्गमूल तो एग्जैक्ट इन सभी का नहीं निकल पाएगा। हाँ, लेकिन हम इनको कुछ ऐसी वैल्यूज में तोड़ सकते हैं जिनको कि बाहर निकालना आसान हो जाए। तो कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे ये 50 है तो हम 50 को ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणा 2, क्योंकि 25 दूनी 50 हो जाता है, ठीक है। और ये है 98, 98 को लिखा जा सकता है 49 गुणा 2। अब बहुत कुछ हो सकता था, ये 50 को 10 गुणा 5 भी लिख सकते थे हम, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे ही क्यों लिखा 25 गुणा 2, क्योंकि इसमें से अब अगर हम 10 गुणा 5 लिखते तो ना तो 10 को बाहर किया जा सकता है ना 5 को किया जा सकता है। लेकिन यदि हम इसको 25 गुणा 2 लिखेंगे तो 25 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। मतलब कि हमें ऐसी संख्या सोचनी है कि भाई जिनका वर्गमूल निकाला जा सके, मतलब कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हों। ऐसे 98 है तो 98 को तोड़ा जा सकता है 49 गुणा 2 में। ऐसे ही 116 162 है, 162 को हम तोड़ सकते हैं 81 गुणा 2 में। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये 25 है तो 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5, और √2 अंदर ही रहेगा हमारा। ऐसे ही 49 का निकलेगा 7 बाहर और √2 ये अंदर रहा हमारा। और 81 का आ जाएगा हमारा कितना 9 बाहर आ जाएगा और √2 वैसा ही रहेगा। तो 9 और 7 और ये 5, ये तीनों के तीनों क्या आ गए, सेम आ गए। मतलब कि सभी क्या है, सजातीय करणियां हैं, तो सभी को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, और उस 2 को इस 5 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 7√2, और यही आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वाला भी इसी टाइप से ही है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम इस तरीके से सोचेंगे कि भाई कहीं से ऐसी संख्या मिल जाए हमको कि जिनका हम वर्गमूल निकाल सकें। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा 75 है तो 75 को भी लिखा जा सकता है 25 गुणा 3, 25 तिया 75 होता है तो 25 गुणा 3 लिख सकते हैं इसको। अब इनको कैसे सोचना है हमें, वर्ग जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है ना उन्हीं के गुणनखंड में तोड़ना है। जैसे 108 है तो 108 तो 12 नंबर 108 भी होता है, ठीक है। तो 9 भी आ रहा है, लेकिन उससे और बड़ा आ सकता है क्या, और होता है हमारा 36 तिया। अगर हम 36 में 3 का गुणा कर देंगे तो भी हमारा कितना जाएगा 108, और 36 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसको लिख सकते हैं। ऐसा ये है। अब 147 है तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 49 का गुणा 3 में कर दें तो 49 गुणा 3 147 आ जाएगा हमारा। तो इससे भी क्या आ गया हमारा 25 है तो 25 का आ जाएगा 5 √3, फिर प्लस ये 36 का 6 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा। ऐसे ही 49 का 7 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 5 11, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 4 √3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है 2
और अंडर रूट में 32 है हमारा, 32 है, और इसकी घात कितनी दे रखी है 3, इसकी घात भी 3 है और इसकी घात भी कितनी है 3। मतलब कि इसमें अब हमें क्या सोचना है, घनमूल, मतलब कि ऐसी संख्या जिसका घनमूल निकाला जा सके या फिर जो संख्या क्या हो पूर्ण घन हो, उन्हीं में इनको तोड़ने की कोशिश करनी है। जैसे कि ये 32 है, तो 32 को क्या कर सकते हैं, पूर्ण घन हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले होता है हमारा 8, क्यों वो 2 का घन होता है, ठीक है, 8 हो गया। फिर 3 का घन क्या होता है 27, ठीक है, तो अब 27 तो 27 हो, फिर इसके बाद में 4 का 64, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 32 को हमें किसी पूर्ण घन के उसमें तोड़ना है, तो हम क्या है 8 है, तो 8 में तोड़ सकते हैं, इस 32 को लिख सकते हैं 8 गुणा 4, ठीक है, तो इसमें तोड़ लिया। ऐसे ही 3 ये रहा हमारा, और ये 3 पावर, और 4 को नहीं तोड़ा जा सकता तो बिल्कुल ऐसे ही रख लेंगे। ये इसको तोड़ सकते हैं क्या, किसी के घनमूल में तोड़ना है। तो अब 64 का गुणज तो हमारा 500 नहीं होता है, ठीक है, तो 64 हो गया, 4 5 का होता है 125, और 125 के गुणनखंड में 500 को तोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। यदि हम इसको 125 गुणा 4 लिख लें, तो 125 का गुणा 4 में करेंगे तो हमें 500 आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। 2 ये रहा, 8 का घनमूल कितना हो जाएगा आपका 2, और अंडर रूट में 4 ऐसे ही रहेगा, वो घात ये 3, ऐसे ये 3 अंडर रूट में 4 घात 3 ऐसे ही रहेगा, ये तो बाहर निकलना नहीं है। 125 का निकल आएगा हमारा 5, 125 का घनमूल कितना होता है 5, तो 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 4 और इसकी पावर कितनी 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 अंडर रूट में 4 घात 3, और ये 5 में से 3 जाएगा, ये 5 अंडर रूट 4 घात 3 है, बिल्कुल सेम है, ये 5 है और ये 3 है, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 2 अंडर रूट में 4 घात 3, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट में 4 पावर 3, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें तो इन सभी में घात कितनी है 2, मतलब सबके हमें वर्गमूल के निकालने हैं, इसमें सभी के वर्गमूल से ये सॉल्व होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें यहाँ अंदर से पीछे से स्टार्ट करना है। ये 49 है, तो 49 का कितना निकल आएगा हमारा 7, 49 का कितना आ जाएगा हमारा 7, अब 7 आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वजह से बेसिक से कर रहे हैं बिल्कुल हम, फिर आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे। फिर अंडर रूट ऑफ ये 57 है, और 57 और प्लस 7, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो 57 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 57 और 7 हो जाएगा हमारा 64। अब ये 64 है, तो 64 का कितना हो जाएगा हमारा 8, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, और अब 8 हम इसमें जोड़ लेंगे, तो 136 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 144, और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा 12, और 12 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको अलग लिख के किया है। आप बिल्कुल एक ही लाइन में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं अपन लोग, और उसको कोशिश करेंगे कि कैसे शॉर्टकट में सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th। अब इस वाले क्वेश्चन को बेसिक से करने की बेसिक से नहीं करेंगे, शॉर्टकट तरीके से जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं 9, तो 9 का कितना हो जाएगा हमारा 3, 9 का हो जाएगा हमारा कितना 3। अब 3 को जब 33 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 36, तो 36 का वर्गमूल कितना होगा, 36 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 6, तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, 19 में प्लस कर देंगे हम किसको, क्योंकि इस पूरे का मान हम कितना निकाला 6, तो 19 में जब 6 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 19 और 6 हो जाएगा 25, तो 25 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा 5, तो इधर तक आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5। अब लास्ट में क्या बचा 54, 54 में से हमारा 5 जाएगा, तो 54 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 49, 54 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 49, और 49 का कितना हो जाएगा 7, और 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करना है बिल्कुल एक ही लाइन में करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 81 है, तो 81 का कितना हो जाएगा हमारा 9, कितना हो गया 9 हो गया ये।
अब 25 में से, हाँ चिन्हों का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, कहाँ प्लस है और कहाँ माइनस है। माइनस है तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, और 16 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, मतलब यहां तक हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद में देखें तो 32, और 32 में कितना जोड़ देंगे हम 4, तो 32 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 36, और 36 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, मतलब यहां तक का जो सॉल्यूशन है उसका कितना आंसर आ जाएगा हमारा 6। अब 6 है और 106 है, तो 106 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 106 में से जब 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 100, और 100 का वर्गमूल हमारा कितना आ जाएगा, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, और 10 ही आपका आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है 40 प्लस √9 √81। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिया है हमें, बस यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, बस हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो अंडर रूट में 81 है, 81 है इसमें अंडर रूट में, तो 81 का कितना हो जाएगा 9, तो इसका कितना निकल के आएगा हमारा 9, और ये 9 पहले से है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा हमारा गुणा हो जाएगा। आप गुणा करके 81 मान लो, या फिर 9 गुणा 9, 9 का एक पेयर फिर से बन गया हमारा, ठीक है 9 का जोड़ा बन गया, तो 9 नाम 81, 81 का फिर से कितना निकल आएगा हमारा 9, मतलब इतने का आंसर फिर से कितना हो जाएगा आपका 9। तो 40 और 9, 40 और 9 कितना होगा 49, और 49 हो जाएगा तो 49 का हमारा वर्गमूल कितना आ जाएगा 7। 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में हमें दिया है यदि a√2 प्लस b√3 इक्वल टू इतना हो तो a एंड b फाइंड करना है हमें, ठीक है, मतलब a और b के मान क्या होंगे। तो a और b के मान निकालने के लिए हम इधर जो सामने वाला है, इस सामने वाले का सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में लेके आएंगे, √2 और √3 में, और फिर उसको कंपेयर कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ते हैं, 98 है, 98 को लिखा जा सकता है 49 इंटू 2, और जो 49 है तो 49 का अंडर रूट कितना निकल के आ जाएगा हमारा 7, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 7√2। ये है, इसको लिखा जा सकता है कितना 36, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 लिखा जा सकता है, और 36 का क्या हो जाएगा हमारा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6√3, ठीक है। इसको 48, अब 48 को हम 49 को तो निकाल सकते थे, लेकिन 48 को नहीं निकाला जा सकता है, तो 48 को हम कैसे निकाल सकते हैं, 48 को निकाला जा सकता है हमारा, 48 लिख सकते हैं 16 गुणा 3, 16 तिया 48, तो 16 का कितना आ जाएगा हमारा 4, तो 4√3 हो जाएगा। ऐसे 72 है तो 72 को कैसे कर सकते हैं 36 में, 36 दूनी 72 होता है, ठीक, तो 36 का कितना आ जाएगा 6, और 6√2, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये प्लस का है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा 7√2 है और ये 6√2 है, तो 7 में से हमारा जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1√2 बचेगा, और ऐसे 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2√3, और इस तरफ हमारा क्या है, इस तरफ है हमारा a√2 प्लस b√3। यदि हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, और जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 2, b का मान हो जाएगा 2, और इस तरह से a और b की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, अब हम मल्टीप्लाई देखने वाले हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई या डिवाइड हमें करना हो तो सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए जो करनी होगी हमारी, उनकी जो पावर होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, है ना, मतलब कि उनकी जो घात होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। घात समान होगी तभी हम उनका आपस में गुणा या भाग कर सकेंगे। ये है √8 और ये है √24, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक ही अंडर रूट में आ जाएंगे ये दोनों, तो ये हो जाएगा हमारा 8 × 24।
अब इस अंडर रूट से किसी भी पेयर को बाहर निकाला जा सकता है, तो अभी हम अंडर रूट को मल्टीप्लाई करके बड़ा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो 24 है इसको लिखा जा सकता है 8 इंटू 3, 8 3 जा 24। ठीक, अब यहां से 8 का एक पेयर बाहर निकल आएगा 8, और अंदर क्या बचेगा हमारा अंडर रूट 3, और 8 अंडर रूट 3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। और डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में किस तरीके से दिया हुआ है। अब हम डिवाइड वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसका डिवाइड करने के लिए भी इसकी पावर भी 3 है और इस वाली करने की पावर भी कितनी है 3, मतलब इन दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। यदि इन दोनों की जो पावर है वो अगर सेम नहीं होती तो फिर हम इनको डिवाइड नहीं कर पाते। सबसे पहले हमें इनकी पावर्स को सेम करना पड़ता है, फिर इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो पावर को कैसे सेम किया जाता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, जिसमें कि हम करणियों की तुलना करेंगे, जिसमें कि सबसे छोटी बड़ी आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। तो उसी टाइम पर हम जो करनी की घातों को समान बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। अभी अगर हम इनको भाग देना है तो इनकी घात समान होनी चाहिए, तो इनकी घातें समान हैं तो हम आप डायरेक्टली भाग देख सकते हो। 7 चौके 28 4 आ जाएगा, और नहीं तो आप इसको बेसिकली लिखोगे तो ये एक ही घात के अंदर ले लेंगे हम 3 28, और भाग बटे में कितना आ जाएगा आपका 7, 7 चौके 28 4 बार, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 4, और करनी 4 की घात कितनी हो जाएगी 3। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है और डिवाइड हो जाता है। तो आई थिंक मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको डायरेक्टली उनको मल्टीप्लाई करना है। बस ये देख लेना है कि भाई उनकी घातें हैं वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यदि समान घातें नहीं हैं तो फिर उनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। और तो ये देख लेंगे जितनी घात है उतने कई पेयर बाहर निकल पाता है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर उनको थोड़ा सा ब्रेक करके जो भी बाहर निकल रहा हो उसको बाहर निकाल देंगे, और बचा हुआ जो कुछ होगा पूरा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई में करना है और ऐसे ही डिवाइड में करना है।